So, hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn the History 8th Standard Lesson number 10th question answers. So, these are all the points to remember. आप देख सकते हो. तो चलिए हम बढ़ते हैं अभी फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ. सो फर्स्ट 3 आपके जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो आपके टेक्सचुअल फिलिंग द ब्लैंक्स है. फर्स्ट का आंसर है मित्र मेला. सेकंड का आंसर है पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा. एंड थर्ड का आंसर है सेकंड का आंसर है राम सिंह कुका. एंड थर्ड का आंसर है पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा. सो इधर आप एक्स्ट्रा के फिलिंग द ब्लैंक्स में देख सकते हो. ये देखिए, ये सारे एक्स्ट्रा फिलिंग द ब्लैंक्स है जो आप आपके नोट्स में या एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करके जा सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट इधर देखो, नेक्स्ट स्लाइड में इधर इनकरेक्ट द करेक्ट पेयर एंड राइट द करेक्ट वंस वाला क्वेश्चन आया है. सो मैं बता रहा हूँ, ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन है. एज ए इम्पोर्टेंट मार्क कर लो उसको, आपके नोट्स में लिख दो, ऐड कर दो. फिर नीचे आप देख सकते हो इधर डू एज डायरेक्टर दिया गया है. डिस्प्यूट्स ऑफ अ लीडर ऑफ द गदर मूवमेंट, तो उसके आंसर्स सेंट्रस ऑफ द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट. ये सारे आपके कंसेप्ट्स चार्ट. चाफेकर ब्रदर्स, सो दामोदर, बालकृष्ण एंड वासुदेव. ओके, ये आपको इधर फिलिंग द ब्लैंक्स जो भी हमने अभी देखे उसके आंसर्स है. जैसे कि पहले का मित्र मेला, सेकंड का राम सिंह कुक्का, थर्ड का पंडित श्याम जी वर्मा. ठीक है. इधर नीचे देखो आंसर्स, मेंबर्स ऑफ अनुशीलन समिति के आंसर्स, कंसेप्ट चार्ट के आंसर. सो बाय द वे, आपको ऐसा अगर आपके एग्ज़ाम है तो ये कंसेप्ट चार्ट्स एक बार देख के जाइए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1A के बाद जो बी सेक्शन रहता है, बी क्वेश्चन रहता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1A B, वैसे बी में मे बी ये आस्क कर सकता है कि कंसेप्ट चार्ट्स ज़्यादातर पेपर्स में हिस्ट्री के आते ही है. सो आप रिवाइज करके जाइए. नेक्स्ट इधर आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर. इसमें आपको 4 पेयर दिए गए हैं, उसमें से आपको एक पेयर रॉन्ग है तो उसको आइडेंटिफाई करना है. तो कैसे आइडेंटिफाई करें, आपको ईयर्स पता होने चाहिए. सो बाय ईयर मीन्स कौन से ईयर में कौन सा इवेंट हुआ ये पता होना चाहिए. सो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. बाकी अगर आंसर लिखना होगा तो वो आपको दिख रहा है, जैसे उधर लिखा है वैसे ही आपको आंसर लिखना है. नेक्स्ट इधर और 4 पेयर्स दिए गए, तो उसके आपको आंसर लिखने हैं. इसका आंसर बाय द वे ऊपर है, ये देखो उसका आंसर इनकरेक्ट एंड करेक्ट वंस वाला का. ठीक है. सो नेक्स्ट अभी हम बढ़ रहे हैं, रिवोल्यूशनरी इन्वॉल्व इन अ चित्तागोंग रेड, कंसेप्ट चार्ट. तो उसमें कौन कौन इंक्लूडेड थे, सूर्य सेन, गणेश घोष, कल्पना दत्ता, प्रतिलिटा वडेडर, अनंत सिंह. ओके. फिर इधर इंडियन हाउस का आंसर फटाफट से नोट कर लो. ठीक है. फिर आर्म स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट का आंसर इंडिपेंडेंस का. नेक्स्ट इधर आप देख सकते हो गदर मूवमेंट का आंसर दिया गया है. फिर इधर वर्क ऑफ स्वातंत्रवीर सावरकर का आंसर दिया गया है. ये सारे ये जो क्वेश्चंस है वो सारे आप एक्स्ट्रा एज ए एक्स्ट्रा नोट्स में या आप नोट्स में भी उसको इंक्लूड कर सकते हो. ओके. इसके लिए मैं आपको ये स्लाइड्स दिखाता हूँ ताकि आपके
आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना ना पड़े, आप ये नोट्स को देख लो तो ये आपको समझ में आए, ठीक है। फिर ये ककोरी कॉन्स्पिरेंसी के आंसर, ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल के आंसर, उसका आंसर और है, दिखाता हूँ रुको। फर्स्ट पॉइंट ये आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द बंगाल वाला, और सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट भी है थर्ड क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ रिवोल्यूशनरी, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फर्स्ट ही पॉइंट कंटिन्यू हो रहा है इधर, और ये सेकंड, सॉरी ये थर्ड पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट इधर कंटिन्यू हो रहा है नीचे का, ओके। ये आंसर अच्छे से समझ गया। पहला पॉइंट आफ्टर से लेके नेशनल लेवल तक है, सेकंड पॉइंट जो आपको वेरियस पार्ट्स ऑफ अ कंट्री द यूथ से लेके जो मैंने अभी स्लाइड दिखाई थी उधर तक, ठीक है। और फिर थर्ड पॉइंट अभी नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रीज़न चाफेकर ब्रदर किल्ड रांट, उसका आंसर देखो। बहुत ही छोटा आंसर है, इसमें आपको ईयर्स बाहर होने चाहिए, अगर ईयर्स गलत लिखते हो तो पूरा आंसर गलत हो जाता है। उससे अच्छा आप ईयर्स मत ही लिखो, बेटर है। अगर ईयर लिखोगे तो भी आंसर, अगर ईयर गलत हो गया तो आपका पूरा आंसर गलत माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इधर रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन लाइक गदर का आंसर दिया गया है, खुदीराम बोस वॉज हैंग टू द डेथ, उसका आंसर दिया गया है, ओके। फिर इधर जो आपको मार्किंग देनी है उसको इग्नोर करो, पूरा आंसर लिखना है, पूरा आंसर इम्पोर्टेंट है। आपको फोर्थ पॉइंट में दिया होगा खुदीराम बोस वॉज कॉट बाय द पुलिस, तो उधर कॉट मतलब उस पॉइंट के बाद उसको और एक पॉइंट ऐड करना है, सिक्स्थ पॉइंट, एंड आफ्टरवर्ड्स, और उधर ही कंटिन्यू करो, और एंड आफ्टरवर्ड्स द खुदीराम बोस वॉज हैंग टू डेथ, ठीक है। नेक्स्ट इज आंसर इन ब्रीफ का आंसर इधर देख सकते हो, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वासुदेव बलवंत फडके इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, तो उनका कंट्रीब्यूशन का आंसर देखो। ये आंसर क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। फिर बाद में भगत सिंह एंड द बटुकेश्वर दत्त थ्रू अ बॉम्ब इन अ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आंसर देख लो, ठीक है। नेक्स्ट वाई वर द चाफेकर ब्रदर्स एंड देयर एसोसिएट हैंग टू डेथ, तो उसका आंसर देख लो। नेक्स्ट इज सूर्य सेन एंड हिज 12 एसोसिएट वर गिवन द डेथ पेनल्टी, डेथ की पेनल्टी दी गई थी। आफ्टरवर्ड्स इधर आपको आंसर दिख रहा है, द कोर्ट ऑर्डर्ड दैट सावरकर बी गिवन रिगरस पनिशमेंट फॉर 50 ईयर्स, सो उसका आंसर ऊपर कंटिन्यू हो रहा है, आप प्लीज़ फिर से रिवर्स कर लीजिए यही स्लाइड का, आपको आंसर ऊपर मिल जाएगा। फिर इधर वाई वर द ऑर्गेनाइजेशन लाइक गदर सेटअप, तो उसका आंसर देखो। ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स है, सेकंड 2 पॉइंट्स नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल के लीजिए। ये देखिए नेक्स्ट, अभी ये तो थर्ड पॉइंट है गदर मूवमेंट का, ओके। नेक्स्ट आपको इधर दिख रहा है, व्हाट मैसेज वाज गिवन थ्रू द जनरल गदर टू द इंडियंस, सो इंडियंस को कौन सा मैसेज गदर से दिया गया था, गदर के जनरल से दिया गया था, तो ये मैसेज देख लो। लव फॉर द नेशन, आर्म रेबेलियन वाज द मैसेज गिवन थ्रू द जनरल गदर टू द इंडियंस। Afterwards, what was the objectives behind the establishment of a Hindustan Socialist Republican Society? So उसका आंसर देख लो। ऐसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, कंट्रीब्यूशन क्या था, रीज़न क्या था, ओके। फिर नेक्स्ट है आपको इधर रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, सो ये आपको पैसेज दिया गया है, तो उसके बेस पे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको ऐसे, सॉरी ये बार बार ये ब्लैक कलर का आ रहा है तो इसके लिए आप थोड़ा उसको इग्नोर कर दीजिए। ये देखो उस पैसेज का आंसर, विच विंग्स ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएट विद इट ऑफ द गैदरिंग ऑफ आर्म वगैरह, ये क्वेश्चन है। इधर ये सेकंड पैराग्राफ आपको दिया गया है सूर्य सेन का, सूर्य सेन वॉज द चीफ, वो चित्तागोर आर्मरी का पैसेज है, आप देख सकते हो, ये कोलकाता यूनिवर्सिटी तक आंसर है, क्वेश्चन है, ठीक है। सो
हु शॉट द गवर्नर वाले क्वेश्चंस आपको इधर जिक्र हो गए. हु शॉट द गवर्नर ड्यूरिंग द कोरोनेशंस सेरेमनी ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी. तो इसका आंसर देखो, यंग गर्ल पीना दास शूट डेड द गवर्नर ड्यूरिंग द कॉन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी. फिर बाद में हु किल्ड द डिस्ट्रिक्ट जज ड्यूरिंग द revolutionary movement. So Shanti Ghosh and Sunita Chaudhary. These two school girls killed the district judge. Afterwards, next is what happened after the armory raid. तो उसका आंसर देख लो. फिर नेक्स्ट आप देख सकते हो इधर क्वेश्चन नंबर 5. राइट द डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन ऑफ द अटैक ऑन द चित्तागोंग आर्मरी. फिर इधर एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्वातंत्र्यवीर सावरकर इन द आर्म्ड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट. तो उसका आंसर देख लो. ये देखो इधर नीचे ये आंसर है. ओके, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट निकाल के ले लो. फिर बाद में आपको इधर क्वेश्चन दिया गया है डिस्क्राइब द सावरकर्स पीरियड ऑफ इम्प्रीजमेंट. सो उसका आंसर ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स है. थर्ड पॉइंट ऊपर कंटिन्यू हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखिए, ये एरो वाला थर्ड पॉइंट कंटिन्यू हो रहा है और ये फिर फोर्थ पॉइंट. ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट था. फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ऊपर कंटिन्यू हो रहा है, फिर फोर्थ पॉइंट. नेक्स्ट है इधर एक्सप्लेन द फाउंडेशन ऑफ अ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सोसाइटी. तो उसका फाउंडेशन का एक्सप्लेन करना है. सो आपको 3 पॉइंट्स में दिया गया है. ओके, अभी ये नेक्स्ट है आपको असाइनमेंट्स अभी हम फिलहाल आ चुके हैं असाइनमेंट्स पर. नोट्स हैं हमारे, क्वेश्चन आंसर्स अभी पूरे हो चुके हैं. अगर आपने पूरे नोट्स किए हैं, क्वेश्चन आंसर्स को बाइट किया है, सो आप फॉर अ रिवीजन आप ये असाइनमेंट्स को सॉल्व कर सकते हो. 10th लेसन का असाइनमेंट है, टाइम रहता है 1 आवर, मार्क्स रहते हैं उसके 20. सो उसमें हर आपको चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट अ कंप्लीट सेंटेंस, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स. इसके 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं. ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स. आफ्टरवर्ड्स इधर आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर एंड राइट द करेक्ट वन. इनकरेक्ट पेयर एंड राइट द करेक्ट वंस. सो एक ऐसे लिखना है, मैंने आपको बताया था, इसका आंसर भी दिखाया था, तो आप लिख दीजिए, इसको कंप्लीट कर दीजिए. फिर बाद में इधर कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट. मेंबर्स ऑफ अनुशीलन समिति आपको पता ही है, तो इसको भी फिलहाल कंप्लीट कर दीजिए. आपको वो प्रॉपरली निकालना है, उसके 2 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं. फिर बाद में एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रीजन एंड फिर आंसर इन डिटेल. ठीक है, सो एक बार मैं आपको फुल दिखा देता हूँ. ये देखिए फुल पेज. So thank you guys. If this video is helpful for you, please like, share, comment and comment for the next video. Bye.